प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 18 जुलाई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार हाल ही में आई आपदा के कारण प्रभावित परिवारों के लिए मंत्रिमंडल में विचार विमर्श के उपरांत शीघ्र ही आपदा राहत पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन हैं और केंद्र सरकार की उदार सहायता के अभाव में प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है ताकि उन परिवारों के पुनर्वास में सहायता की जा सके जिन्होंने अपने घर, व्यवसाय और कृषि योग्य भूमि को आपदा के कारण खोया है। एचआरटीसी बस में बिना टिकट सवारी मिली तो कंडक्टर का रुकेगा पूरे महीने का वेतन। फ्री सफर वालों के लिए नियम तय। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसेस में सफर निशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त यात्रियों को भी टिकट देना अनिवार्य है। इन्हें टिकटिंग मशीन से जीरो पेमेंट वाला टिकट देना अनिवार्य है। यदि कोई परिचालक टिकट नहीं देता और निरीक्षण के दौरान पकड़ा जाता है तो कार्रवाई के तौर पर उसका पूरे महीने का वेतन काटा जाएगा। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए। सभी मंडलीय व क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि वो इस बाबत परिचालकों को भी सूचित करें। परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इन नियमों का सख्ती से पालन करें। आपदा से मंडी में 219 स्कूल्स को पहुंचा नुकसान। शिक्षा मंत्री ने शीघ्र मरम्मत के दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जिला मंडी में हाल ही में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त विद्यालयों और महाविद्यालयों के संबंध में आज यहां आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को आपदा के कारण बुरी तरह से प्रभावित विद्यालयों और महाविद्यालयों की मरम्मत व पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इन संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा कि वो शीघ्र मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिला मंडी में आपदा के कारण 219 विद्यालयों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 208 विद्यालय आंशिक रूप से और 11 विद्यालय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। ये सभी शैक्षणिक संस्थान नजदीकी खाली इमारत, महिला मंडल और सामुदायिक भवनों में क्रियाशील हैं। रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को मरम्मत व बहाली के कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। 71 दवाओं की कीमतों में संशोधन, इन गंभीर बीमारियों के मरीजों को मिलेगी राहत। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से 71 आवश्यक दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतें संशोधित कर दी। इनमें कैंसर, डायबिटीज, अल्सर, गंभीर संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। एनपीपीए ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। नई व्यवस्था के तहत दवा निर्माता कंपनीज तभी जीएसटी जोड़ सकेंगी जब उन्होंने उस दवा की कीमत पर जीएसटी जमा किया हो या जमा करना बाकी हो। एनपीपीए द्वारा जारी सूची में कैंसर की दवाओं पर खास फोकस किया गया है। उदाहरण के लिए रिलायंस लाइफ साइंसेज की ट्रॉस्टोजुमाब इंजेक्शन जो ब्रेस्ट और पेट के कैंसर के इलाज में काम आती है, अब 11,966 प्रति वायल की दर से उपलब्ध होगी। मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे विक्रम समेत 8 पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने शुरू की जांच। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने पर पुलिस स्टेशन रिकांगपिओ में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बेटे और 7 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष किन्नौर यशवंत सिंह नेगी की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ। उधर पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक एस ने बताया कि भाजपा नेताओं ने रिकांगपिओ में बिना प्रशासन की अनुमति के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला फूंकने को लेकर शिकायत की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रिकांगपिओ में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नर्दा ने बताया कि पुतला फूंकने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आधार से बैंक खाते नहीं जुड़ने पर 1465 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति रुकी। जानिए पूरा मामला। आधार नंबर से बैंक खाते न जुड़ने पर प्रदेश के 1465 विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां अटक गईं। पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए इन विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति जारी नहीं हुई। उच्च शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को जल्द बैंक खाते अपडेट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों से हड़पी नौकरियां, जांच के बाद चुपचाप छोड़ी। हिमाचल बिजली बोर्ड में गजब की धांधली।
राज्य बिजली बोर्ड में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे वर्षों तक नौकरी करने और जांच में खुलासा होने के बाद चुपचाप नौकरी छोड़ देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यदि समय रहते गहन जांच की जाती तो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो सकता था। हिमकेयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स पर सरकार की नजरें, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया तो। हिमकेयर कार्ड पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स पर सरकार की नजरें हैं। अस्पतालों में मरीजों के ऑपरेशन पर कितना खर्चा आ रहा है, इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। जरूरत से ज्यादा खर्चा कराने वाले डॉक्टर नपेंगे। हिमकेयर कार्ड पर मरीजों का 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री है। निजी ऑपरेटर्स को राहत देने की तैयारी, बसेस में सीट्स की क्षमता को कम करने के निर्णय पर जल्द लेंगे फैसला। हिमाचल सरकार निजी ऑपरेटर्स को राहत देने जा रही है। बसेस में सीट्स की क्षमता को कम करने के निर्णय पर सरकारी स्तर पर माथापच्ची चल रही है। हाल ही में अतिरिक्त मुख्य सचिव आर डी नजीम की अध्यक्षता में परिवहन निगम विभाग के अधिकारियों और निजी ऑपरेटर्स की बैठक हुई। इनमें इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। रेरा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 31 लाख रुपए का चेक किया भेंट। अन्य संगठनों ने भी दी राशि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आर डी धीमान की ओर से शिमला में प्राधिकरण की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 31 लाख रुपए का चेक भेंट किया गया। मुख्यमंत्री सुक्खू को वीरवार को ही हमीरपुर जिले के निवासी प्रोफेसर सुरेश कुमार ने शिमला में आपदा राहत कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। हमीरपुर के आदर्श वर्मा ने संभाली भारतीय सेना में मेजर जनरल की कमान। हिमाचल प्रदेश का बढ़ाया मान। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले आदर्श वर्मा पुत्र अंगत राम वर्मा भारतीय सेना में मेजर जनरल बने हैं। इस उपलब्धि से उन्होंने न सिर्फ अपने जिले बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। मेजर जनरल आदर्श वर्मा को विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय सेना के अग्निवाज डिवीजन की कमान मेजर जनरल अमरपाल सिंह चहल सेना मेडल से संभाली है। रोजगार का सुनहरा मौका, सुरक्षा गार्ड के 70 पदों के लिए नैना देवी में इस दिन होगा इंटरव्यू। बिलासपुर जिले के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर सामने आया है। SIS सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड हमीरपुर के द्वारा सुरक्षा गार्ड के 70 पदों को भरने के लिए एक कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। ये इंटरव्यू 23 जुलाई सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय नैना देवी जिला बिलासपुर में आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, लेकिन उच्च शिक्षित अभ्यर्थी भी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 17,500 से 22,000 रुपए तक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा। मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छिपा रखी थी चिट्टे की खेप। पुलिस ने नाकाबंदी पर धरे 2 युवक। पुलिस थाना सदर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों से 12.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर हेम सिंह की अगुवाई में की गई। जानकारी के अनुसार गत देर सांय किरतपुर नेट चौक 4 लेन पर पट्टे में नाका लगाया था। इस दौरान किरतपुर की ओर से एक मोटरसाइकिल आई। पुलिस ने संबंधित मोटरसाइकिल सवारों को निरीक्षण के लिए रोका। तलाशी के दौरान उनके पास से एक पुड़िया बरामद हुई जिसमें चिट्टा निकला। पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आए मां और बेटे की मौत। आनी पुन्न खड्ड के समीप हादसा। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी क्षेत्रों में खतरा बना हुआ है। आनी की बखनाव पंचायत की पुन्न खड्ड के समीप वीरवार शाम पहाड़ी से गिरे पत्थरों की चपेट में आने से सड़क से गुजर रहे मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।